एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल मैंने आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाई थी जिससे तुम लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन को 2 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आज मैं आपको वो करवाने वाली हूँ जिसमें 90% स्टूडेंट्स गलती करते हैं। अगर तुमने आज ये वीडियो एंड तक देख ली तो वर्ड प्रॉब्लम्स तुम्हारे लिए बिल्कुल इजी हो जाएंगे बिना टेंशन के। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या है, सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus का 24. Hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. अब हम इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें क्या है, 2 इक्वेशन गिवन है। 2 इक्वेशन कौन कौन सी है, 2x plus 3y is equal to 11, ये फर्स्ट इक्वेशन, और ये कौन सी है, सेकंड इक्वेशन। अब हमें इसमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हम इस इक्वेशन में y और x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या है, m की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से यूज करते हैं सेकंड का स्टार्टिंग में। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से वैल्यू आ गई 2x इज इक्वल टू माइनस का 24 प्लस का 4y। ओके, यहां तक अंडरस्टैंड हुआ। उसके बाद इस इक्वेशन को हमने थर्ड का नेम दे दिया। उसके बाद जो ये 2x की वैल्यू है ना, इसमें पुट कर देंगे। 2x की देखो किस लिए निकाली, यहाँ भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है। तुम चाहे इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकालो 2x की, चाहे सेकंड से निकालो, क्वेश्चन का मेथड सेम रहेगा। तो जब हमने ये वैल्यू निकाली है 2x की, पुट द वैल्यू ऑफ 2x इन इक्वेशन फर्स्ट में। फर्स्ट में किस लिए पुट करेंगे, क्योंकि ये 2x की वैल्यू हमने सेकंड इक्वेशन से निकाल ली है। अब जो यहाँ पे है ना, इस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, 2x के प्लेस पे हमने रख दिया माइनस का 24 प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब क्या करते हैं, y को एक साइड कर लिया, 4y और 3y 7y इज इक्वल टू 11। ये माइनस का 24 है, यहाँ आके प्लस का 24 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, 7y इज इक्वल टू 24 और 11 कितना हो जाएगा, 35। तो y 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो y की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 5। ओके, y की वैल्यू 5 आ गई। अब हम इसको क्या करते हैं, y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं किस में पुट करूंगी, 3 में। 1 में पुट करो, 2 में करो, 3 में करो, बात सेम है, क्योंकि जो ये इक्वेशन थर्ड है हमारी, ये सेकंड से ही ड्राइव हुई है। ठीक है, पुट y7 इन इक्वेशन थर्ड में। 2x इज इक्वल टू माइनस का 24 प्लस 4, y कितना आया, 5। यहाँ पे माइनस का 24 प्लस क्या आ गया, यहाँ पे 20, 5 4 कितना हो जाएगा, 20। यहाँ पे 2x, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2x माइनस का 4, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे, माइनस 4 आ गया, 24 में से 20 गए। साइन माइनस का इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे बड़ी डिजिट के आगे साइन किसका है, माइनस का है, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2। ओके, x की वैल्यू -2 आ गई। देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इरेज कर देती हूँ ऊपर का जो ये सारी इक्वेशन गिवन है। ठीक है, put the value of x is equal to -2 and y is equal to 5 in equation this, y is equal to mx plus 3 में। ओके, देखो जब हमने वैल्यू पुट कर दी, अब क्या आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी है, 5 इज इक्वल टू m एज इट इज, क्योंकि m की वैल्यू हमने निकालनी है, मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 प्लस का 3। अब कांस्टेंट टर्म को एक साइड ले लो, 5 माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 2m। ओके, 5 में से 3 गया, 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 2m। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो जो ये 2 है ना, डिवाइड माइनस का 2, ठीक है, इधर आ जाएगा, जो m मल्टीप्लाई में था ना माइनस का 2, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास,
माइनस का 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Form the pair of linear equation for the following problems and find a solution by substitution method। कौन सा मेथड हमने करना है? सब्स्टिट्यूशन। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। ओके, क्या डिफरेंस है टू नंबर्स का? 26। अब हमें क्या है, नंबर्स तो हमें पता नहीं, मतलब हम नंबर क्या एज्यूम कर लेते हैं। लेट वन नंबर बी एक्स एंड अदर नंबर बी क्या है, वो y हो जाएगा। ठीक है, अब टू नंबर्स का डिफरेंस है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वी हैव एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। मतलब क्या है, एक नंबर 3 टाइम्स क्या है, अदर। मीन्स हमें क्या है, दो इक्वेशन दे दी। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस x माइनस वाई, डिफरेंस इज क्या है 26। एंड वन नंबर हम लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू, इज मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स द अदर। 3 टाइम्स अदर मीन्स y आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नेम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड का दे देते हैं। अब यहां से देखो, हमें पता है x किसके इक्वल है, 3y के इक्वल है। मीन्स अब हम पुट कर देते हैं वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3y। किस इक्वेशन में कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। x की जगह हमने 3y माइनस का y इज इक्वल टू 26। उसके बाद देखो यहाँ पे 3y माइनस y कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 26। y के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 13। अब y की वैल्यू 13 आ गई है तो x की वैल्यू निकालनी है। अब लिख दो पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकंड में कर लेते हैं, सेकंड में इजी हो जाएगा। देखो x आ गया इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 13 दैट इज 39। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 39, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 13। चाहे आप y की वैल्यू 13 फर्स्ट में भी पुट करोगे तब भी वैल्यू क्या आ गई, 39 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the larger of two supplementary angle exceed the smaller by 18 degree, find them। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है सोल्यूशन, कितने एंगल गिवन है हमारे पास, 2 एंगल, और वो 2 एंगल कौन सी है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है हमारे पास, जो लार्जर एंगल है उसको हमने x एज्यूम कर लिया, स्मॉलर एंगल को हमने y एज्यूम कर लिया। और जो देखो क्या, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, देखो सप्लीमेंट्री एंगल गिवन है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी गेट, क्या हमें मिला इसमें, जो मतलब लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। कौन सा एंगल गिवन है, सप्लीमेंट्री। और क्या होता है, हमेशा सप्लीमेंट्री में 2 एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। और जो लार्जर एंगल क्या है, वो x है। एक्सीड कितना है, 18 डिग्री, किससे, y से, मतलब स्मॉलर एंगल, y क्या है, स्मॉलर है, और एक्सीड है 18 डिग्री। जस्ट एज्यूम करो, अगर तुम यहाँ y की वैल्यू 1 आ जाती है तो x 19 आ जाएगा ना, मीन्स x बिग हो जाएगा। इस तरह से हमने ये इक्वेशन 2 फाइंड आउट कर ली। अब इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू जो इक्वेशन सेकंड में हमें इजीली ही फाइंड आउट हो रही है कि x इसके इक्वल है। इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू अब यहां रख दो, y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। ओके, अब y क्या हो जाएगा, 2y, और हम कांस्टेंट को एक साइड ले जाते हैं, मतलब कांस्टेंट को हम अपने राइट हैंड साइड ले जाते हैं। जो ये 18 प्लस था, यहाँ आके क्या हो जाएगा, 18 माइनस का हो जाएगा। अब ये 180 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 162, यहाँ पे 2y आ जाएगा। y किसके इक्वल है, 2 मल्टीप्लाई में है, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई में y क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये कितना आ गया, y की वैल्यू हमारे पास 81। ओके, y हमारे पास 81 आ चुका है। तो जो ये y की वैल्यू है ना, ये पुट कर दो, किसमें पुट करें, इजिली वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी इक्वेशन सेकंड में।
इन इक्वेशन सेकंड में। ओके, इक्वेशन सेकंड में यही कर देते हैं। ये x इज इक्वल टू वाई 81 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 0 और ये कितना आ जाएगा 81 और ये डेट इज 99। ओके, ये 9 और 9 मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 99। यहाँ लिख देती हूँ, जब x हमारे पास 99 है, y की वैल्यू क्या है 81। अब देखो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। जो ये x और y की वैल्यू हम इसमें पुट कर दे, x 99 प्लस 81 कितना हो जाएगा 180। लेफ्ट हैंड साइड में सम 180 आ गया और राइट हैंड साइड में भी 180 है। ये इक्वेशन फर्स्ट से है। ओके, उसके बाद हम इसका करेंगे सॉल्व नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन देखो, थर्ड पार्ट है। कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3,800। लेटर शी बायज 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर ₹1,750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। अब हमें इसमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है किसकी, बैट और बॉल की। लिखो, लेट दी कॉस्ट ऑफ ईच बैट, क्या कॉस्ट है x रुपीज, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, उसके क्या मान लेते हैं हम y रुपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो अब क्या है, 7 बैट, कितने बैट है 7। अब कितने क्या आया 7 बैट हमें नहीं पता, हमने उसकी x लेट कर ली, प्लस एंड है मीन्स प्लस करेंगे 6 बॉल्स दैट इज y इज इक्वल टू 3800। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। उसके बाद लेटर शी बाइज, कुछ टाइम बाद उसने फिर से खरीदे 3 बैट और 5 बॉल 1550 के। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई हमारे पास सेकंड। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से देखो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस का 5y। ओके, उसके बाद x की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट कर ली, x इज इक्वल टू, बस कुछ नहीं करना, जो ये 3 मल्टीप्लाई में था ना x के साथ, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई हमारे पास 3 आ गई। अब हम क्या करते हैं, जो ये वैल्यू है ना x की, जो हमने वैल्यू अभी थर्ड इक्वेशन में फाइंड आउट की है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो जो मैं ये वाला ऊपर का पोर्शन है ये सारा इरेज कर देती हूँ। ओके, नोट डाउन कर लो। अब इक्वेशन फर्स्ट से देखो हमें क्या मिला, 7 x के प्लेस पे वैल्यू पुट, माइनस का 5y डिवाइड का 3 प्लस 6y, ये वैल्यू आ गई, ठीक है, इज इक्वल टू हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ले लेंगे एलसीएम। क्या ले लेंगे, एलसीएम। अब 7 को इन दोनों से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखो जब 1750 को 7 से मल्टीप्लाई किया 0 5 और उसके बाद वेट अ मिनट 35 42 दैट इज 12। ओके, इतना आ जाएगा। माइनस का 5 को किया 7 से 35y, प्लस का क्या आ गया 18y। यहाँ पे हम 1 ले लेंगे ना, एलसीएम लिया, तो यहाँ पे हमारा आ गया 1800। अब हम क्या करते हैं, y को सोल्व करेंगे, लेकिन एक बार पहले यहाँ ये लिख देते हैं, ये एज इट इज लिखा। 35 में से 18 गया तो 17y, माइनस का इसलिए आया क्योंकि ये माइनस का साइन बड़ी डिजिट के आगे है। ओके, उसके बाद जो ये 3800 है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 से, ये वाले 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ये अब हम एज इट इज लिख लेंगे और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। 0 0 24
दैट इज 11। ओके, इतना आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, जो ये 17y इस तरफ है और जो ये वाला है ना, ये मतलब ये वाली वैल्यू है 12,000 समथिंग, इसको हम माइनस में ले जाएंगे। ये ले लिया माइनस में। उसके बाद जब हम इन दोनों को माइनस में करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, हमें इसकी y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इतना पोर्शन एक बार इरेज कर देते हैं। ओके, अब यहां पे देखो क्या कर रहे हैं, जब हमने किया इसके बाद है ना, यहां पे है माइनस का 17y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 850, और ये माइनस का माइनस कैंसल हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। ओके, y की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली 50। अब जो ये वैल्यू निकाल ली है ना 50, उसको पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन नंबर 3 में, x इज इक्वल टू, क्योंकि ना यहां से माइनस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजी हो जाएगा, 550 y की वैल्यू 3। ओके, इतना आ गया, माइनस का 250 3 आ गया। अब यहाँ पे इसको माइनस किया 1500 डिवाइड 3 दैट इज 500, मीन्स हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 500 और y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 50। तो लास्ट में अब हम क्या लिख देते हैं, देयरफॉर ये वाला पोर्शन इरेज। अब बस कुछ नहीं करना, वैल्यू ही लिखनी है हमने, कि जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था ना, अब लेट के प्लेस पे हमें वो करना है, अपना आंसर लिखना है। देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन होता है द कॉस्ट ऑफ ईच बैट। ओके, बैट का हमने क्या एज्यूम किया था, डेट इज बैट कितने का था x, डेट इज 500। ओके, उसके बाद हम लिखते हैं एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज कितना है 50 रुपीज, दैट इज y। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। Taxi charge in a city consists of a fixed charge together with the charge of distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for a traveling of 25 km distance? देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, जैसे मान लो हम अपने घर से कहीं कोई दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, ठीक है, दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं, उसमें टैक्सी क्या करती है कि इतना तो फिक्स्ड तुम्हें देना ही देना है, प्लस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग करके तुम्हारा होगा। अब ये इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सबसे पहले ना ये लिख लेते हैं फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, लेट दी फिक्स्ड चार्ज, क्या है फिक्स्ड चार्ज रुपीज x। ओके, एंड दी, ये तो फिक्स्ड चार्ज था ना, अब दूसरा क्या है दी पर किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर चार्ज दे रखा है ना, पर किलोमीटर चार्ज by रुपीज। अब देखो यहाँ पे एक तो फिक्स्ड चार्ज है, एक डिस्टेंस है, लिखो ना फिक्स्ड चार्ज विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, मीन्स फिक्स्ड चार्ज प्लस डिस्टेंस कवर चार्ज। अब कोई भी पर्सन 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाता है ना, तो वो कितने पे करता है, रुपीज 105। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या गिवन है, फिक्स्ड चार्ज प्लस डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर के लिए हमने y यूज किया है, तो कितना पे करता है वो 105 रुपीज। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद फॉर अ 15 किलोमीटर मीन्स x ये फिक्स्ड है, y 15 है, डिस्टेंस है, किलोमीटर के लिए ये यूज किया, 155 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गया हमारे पास सेकंड। अब देखो हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से क्या निकालते हैं हम, x की वैल्यू, मीन्स x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। ये आ गई, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, थर्ड आ गई। अब जो ये x की वैल्यू निकाल लिया, हम इसमें कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में कर देते हैं, सेकंड में। ठीक है, सेकंड में देखो क्या आ जाएगा, x की जगह 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। उसके बाद हम क्या करते हैं, x की टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। ये माइनस का 10 प्लस का 15, माइनस प्लस माइनस, माइनस करके 5 प्लस का आया, क्योंकि 15 क्या है, बिग डिजिट है और उसके आगे प्लस का साइन है। 155, 105 क्या है, प्लस का, यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस का। मीन्स यहाँ पे जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। y कितना आ गया, 5y इज इक्वल टू 50। मीन्स y हमारा किसके इक्वल आ गया, 10 के। ओके, y की वैल्यू हमने 10 निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर कौन से में पुट कर लेंगे, थर्ड में। तो यहां से मैं इतना पोर्शन क्या है, इरेज कर देती हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ, अब क्या लिखते हैं हम, वैल्यू पुट कर रहे हैं ना x की, y की, सॉरी। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में। थर्ड से वैल्यू देखो क्या आएगी, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10। ओके, y की वैल्यू क्या थी, 10 थी। मीन्स 105 माइनस 100, तो x किसके इक्वल आ गया, 5 के। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 और x की वैल्यू क्या आ गई, 10। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे। पर्सन कितना पे करेगा, 25 डिस्टेंस किलोमीटर का। फिक्स चार्ज इतना था 25 किलोमीटर, y उसका कितना पे करेगा, हमें ये निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, नथिंग, देखो x की वैल्यू कितनी है, एक्स्ट्रा 5 है, 25 मल्टीप्लाई 10y की वैल्यू। अब इसको प्लस कर दो, ये 5 प्लस 100 250, डेट इज अ 255। मतलब वो कितना पे करेगा, 255 वो टोटल पे करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What was their present age? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तुम्हारे x और y की वैल्यू क्या आई है। अगर ये सॉल्व नहीं हुआ तो मैं इसके लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो शॉर्ट में बना दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a fraction become 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Then find the fraction. अब क्या हमें फाइंड करना है, फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लो, लेट द फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन किस फॉर्म में होती है, फ्रैक्शन होती है हमेशा डिवाइड में। जैसे ये x डिवाइड y, इस फॉर्म में क्या कहते हैं, इसको फ्रैक्शन। ओके, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है यहाँ पे, अब फ्रैक्शन बिकम 9/11, क्या बन जाती है 9/11, लेकिन कब, इफ 2 इज एडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब देखो हमने फ्रैक्शन क्या लेट की है, x/y, ये न्यूमिनेटर है 2 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर है 2 ऐड कर दो। फ्रैक्शन किसके इक्वल बनता है, 9/11 के। अब इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में 11 x प्लस 2 ब्रैकेट बंद, उसके बाद 9 ब्रैकेट y प्लस 2। ओके, अब 11 को दोनों से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 11x प्लस 22 9y प्लस 18। यहाँ पे 11x 9y को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ और जो 22 है उसको राइट हैंड साइड में ले जाओ। ठीक है,
11x माइनस का 9y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 4। ये इक्वेशन हमने एक बना ली सॉल्व करके। उसके बाद देखो क्या है, 3 इज एडेड। क्या ऐड करना है, हमने 3 ऐड करना है। किसमें, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन ये था, 3 ऐड कर दो दोनों साइड, तो हमारा कितना आ जाएगा, फ्रैक्शन 5/6। सिमिलरली यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई में किया ये 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15 आ जाएगा। अब x और y की टर्म को हम एक साइड ले जाते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड रख लेते हैं। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ गई, सेकंड आ गई। इक्वेशन सेकंड आते सारी अब हम इसकी क्या है, वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां तक नोट डाउन कर लो, मैं अभी इरेज कर दूंगी, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो क्या है, ये 2 इक्वेशन थी, मैंने इस तरफ राइट हैंड मतलब साइड पे लिख लिया, ठीक है। अब देखो क्या है, जो इक्वेशन हम ना सेकंड से, किससे हम इक्वेशन सेकंड से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे x की। 6x इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 5y, और x की वैल्यू लेंगे, ये आगे पीछे कर दे डजेंट मैटर। डिवाइड में क्या आ जाएगा, 6, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में 6 है। अब इसको हम कौन सी इक्वेशन का नाम दे दे, 3 का। अब पुट कर दो, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दो, देखो यहाँ पे 11 x के प्लेस पे क्या कर दे, 5y माइनस का 3 डिवाइड का 6 माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं टर्म को। 11 को क्या 5y से, तो 55y, 11 को 3 से किया 33 डिवाइड में 6 माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जब हम इसकी वैल्यू कर रहे हैं ना, अब हम एलसीएम ले लेंगे। दैट इज 55y माइनस का 33, 9 4 जा कितना हो जाएगा, 9 6 जा 54y इज इक्वल टू माइनस का 4। अब y की टर्म एक तरफ कर ले, माइनस प्लस का y आ जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस का 33 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में कर देंगे, जो डिवाइड में है ना मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यहाँ आके माइनस का 24y, और जो ये प्लस माइनस का 33 है ना, यहाँ आके प्लस का बन जाएगा। तो y की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, 9। ओके, जब इनको प्लस माइनस किया तो माइनस आ जाएगा, तो फिर y पॉजिटिव आएगा क्योंकि प्लस 33 है। y की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन हम थर्ड में ये वैल्यू पुट कर देते हैं। जो वैल्यू है ना y की, अब हम वो वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ y कितनी पुट करेंगे, 9, इक्वेशन थर्ड में। तो x की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, 5, 9 माइनस का 3 डिवाइड बाय 6। ओके, 45 माइनस 3 डिवाइड 6 दैट इज 7। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7। y की कितनी आ गई, 9। सो हमारे पास लास्ट में लिखो, देयरफॉर द फ्रैक्शन बिकम्स दैट इज 7/9। ओके, फ्रैक्शन हमारा क्या आ गया, 7/9। ओके, लास्ट में थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, और उसका रिप्लाई भी जरूर करना होमवर्क वाले क्वेश्चन का।